जिन लोगों का कनाडा का विजिटर वीज़ा हो या स्टडी वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा है, अगर आपका रिफ्यूज़ आया हुआ है, वो अभी रिफ्यूज़ आया है या आपसे 2 महीने पहले, 4 महीने पहले या 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जब भी रिफ्यूज़ आया है, अगर आप कनाडा के लिए फ़ाइल अप्लाई करवाना चाहते हैं किसी भी एजेंट से, तो अगर आपको पहली वाली फ़ाइल के बारे में नहीं पता या आपको यही नहीं पता कि आपने डॉक्यूमेंट कौन से लगाए थे, एजेंट ने कौन से लगाए, आपके पास रिफ्यूज़ल लेटर तक भी नहीं है, तो उस केस में आपको सबसे पहले कैप्स नोट निकलवाने चाहिए। तो कैप्स नोट्स, जिसको आप GCMS नोट भी बोल देते हैं और ATIP नोट भी बोलते हैं, तो नॉर्मली सब लोग आमतौर पर उसको कैप्स नोट बोलते हैं। उसके अंदर आपके सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपके जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन करते टाइम आपके लगे होंगे, और आपका रिफ्यूज़ल लेटर, और जो रिफ्यूज़ होने का जो रीज़न क्या है, वो सब जो ऑफिसर की तरफ से होता है वो सब आपको मिलता है इसके अंदर। आपकी फाइनेंशियली और इनकम टैक्स सब कुछ मिल जाता है। तो ये कैप्स नोट आपको निकलवाने के लिए जो कॉस्टिंग होती है वो होती है $5। अब इसको अप्लाई कौन कर सकता है? इसको अप्लाई कर सकता है कोई भी कनाडा में आपका रिलेटिव, फ्रेंड या कोई भी हो जो PR हो, वहाँ का सिटीजन हो, या फिर उसके पास वर्क परमिट आ गया तब भी वो अप्लाई कर सकता है। मेन कि उसके पास कनाडा का कोई ऑथराइज ID होना चाहिए, तो आप उसके भी आप ये कैप नोट ले सकते हो। इसके लिए आपको ना एक कंसेंट फॉर्म होता है जिसको आप IMM 5744 होता है। ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से देख सकते हो कि कौन क्या फॉर्म का नाम है और कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है ये फॉर्म अटैच करके कैप्स नोट निकलवाने के लिए। तो आपको APIT ऑनलाइन रिक्वेस्ट करना होता है। आप सिंपली गूगल पे जाओगे, ATIP ऑनलाइन रिक्वेस्ट ये करके डालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, कंसेंट फॉर्म भी आ जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप फिलअप कीजिए, उसमें एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन डलेगी और जो जिसके भी आप पे अप्लाई करवा रहे हो आप, कनाडा का जो सिटीजन हो गया या PR होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और एड्रेस, ये चीज़ डालनी होती है और साइन होते हैं, और एप्लीकेंट जो होंगे उनके भी साइन होंगे। एप्लीकेंट 1 हो, 2 हो या 3 हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंसेंट फॉर्म में डल जाती है। और ये फॉर्म आप फिलअप करने के बाद, इसको प्रिंट निकालने के बाद साइन करके आप इसको स्कैन कर लो। JPG फॉर्म या PDF में आप स्कैन कर सकते हो, दोनों में। तो उसके बाद आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालनी है, जिसको आप ATIP रिक्वेस्ट बोलते हैं। वो 2 एजेंसी से होते हैं, एक CBS से होता है, एक IRCC होता है। दोनों ही आपको सेम डॉक्यूमेंट ही प्रोवाइड करते हैं आपकी फ़ाइल से रिलेटेड। तो फ़र्क, दोनों की फ़ीस भी सेम होती है $5। फ़र्क इतना होता है कि IRCC के अंदर बैकलॉग की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और CBS आपको जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं, इतना ही फ़र्क होता है बस। तो फिर भी आप मान के चलो कि 45 डेज़ टू 60 डेज़ आपके लगते हैं ये इन्फॉर्मेशन आने में आपके पास। इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? ईमेल ID भी मिल जाएगी। वहाँ पे ऑप्शन आएगा, जब आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालते हो तो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको कोई CD चाहिए इसके लिए, या आपको ईमेल पे चाहिए, तो आप दोनों तरह से आप कर सकते हो। तो ईमेल पे या मंगाना, ईमेल अपनी करेक्ट डालना जिस पे आपका पूरे नोट्स आ जाएंगे, और जो फ़ीस कटेगी वो जो कनाडा से आपका जिसके भी आप पे अप्लाई होगा उनके ही अकाउंट से फ़ीस ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो विदाउट कैप्स नोट आप, अगर आपका रिफ्यूज़ आया हो, आप फाइल लगाना चाहते हो तो मत लगाइएगा, क्योंकि कैप्स नोट पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और उसके अंदर जो रीज़न रिफ्यूज़ के होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। क्योंकि आपको जब रिफ्यूज़ल लेटर दिया भी जाता है ना, तो उतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती जितनी आपकी कैप्स नोट में आ जाती है। तो आप इजीली उस पर वर्क करके अपनी फ़ाइल को अच्छा बनाकर और आराम से वीज़ा ले सकते हैं। और विदाउट कैप्स नोट आपको पता नहीं है फ़ाइल के बारे में, आपका पहले कैसी फ़ाइल लगी थी, फिर आप फाइल लगा देते हो, तो बैन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। रिफ्यूज़ आपकी 1 बार आए, 2 बार आए, 20 बार आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आपका बैन आ जाता है, दिक्कत तब होती है जब आपके फेक डॉक्यूमेंट लग जाते हैं। बहुत से एजेंट होते हैं कि आप फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, यही रीज़न होता है कि आपको रिफ्यूज़ल लेटर नहीं देते, आपको फ़ाइल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि वो इस, और बहुत से एजेंट ऐसे भी होते हैं भाई, जो मतलब कि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, क्लाइंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इवन उनको रिफ्यूज़ल लेटर वो भी एडिट करके दे देते हैं, जो कि बहुत गलत बात होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो ऐसे एजेंटों से भी सावधान, जो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। इवन रिफ्यूज़ल लेटर भी आपको वो आपका जो है वो नहीं प्रोवाइड करते, उसको भी एडिट करके दे देते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहे। कैप्स नोट निकलवाने के लिए आप अगर स्टेप टू स्टेप अगर कोई गाइड चाहते हो कि मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊं कि स्टेप कैसे आपको कंसेंट फॉर्म फिलअप करना है और कैसे ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आपको रिक्वेस्ट करना है, तो जब आप बाद में ऑनलाइन पोर्टल पे जब जो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने, एक तो कंसेंट फॉर्म हो गया जो स्कैन करके आप अटैच करोगे, और जो कनाडा से जो आपका अप्लाई कर रहा है उनका कोई भी ऑथराइज आईडी कोई भी हो सकता है जो भी उसके पास है वहाँ पे वो, और अपनी तरफ से एडिशनली आप डाल सकते हो। अगर आपके पास जैसे बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर है वो डाल सकते हो, जो ये तो एजेंट देता ही देता है क्योंकि बायोमेट्रिक जब जाते हो तो लेके जाते हो आप साथ में, और रिफ्यूज़ल लेटर तो वो भी डाल सकते हो। नहीं है तो फाइल नंबर होना चाहिए बस आपके पास, तो आपके कैप्स नोट निकल जाएंगे।